जम्मू कश्मीर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की आज जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू ब्लास्ट होगा। आज जोजिला टनल की खुदाई का काम पूरा हो गया है और कश्मीर और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी अब बेहतर हो जाएगी। 13 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है जोजिला टनल। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट उसे कहते हैं जब टनल की खुदाई दोनों तरफ से पूरी हो जाती है और जुड़ जाती है। भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से शामिल है जोजिला टनल परियोजना। आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। इस दिन सुरंग की अंतिम खुदाई पूरी होने के साथ साथ इसका फाइनल ब्रेक थ्रू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी खुद इस ऐतिहासिक ब्लास्ट और अंतिम ब्रेक थ्रू के मौके पर मौजूद रहेंगे। 1:15 किलोमीटर, दरअसल 13.5 ये 1.5 है, लंबी है, लगभग 13.25 किलोमीटर के आसपास की जानकारी मिल रही है कि 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर से सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा टनल सुरंग बन जाएगी। ये सुरंग समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर बनी है और इसके जरिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल को लद्दाख के द्रास करगिल क्षेत्र से मीना मार्ग से जोड़ा जाएगा। श्रीनगर और लद्दाख के बीच में पूरे साल यानी कि 365 दिन सड़क संपर्क बना रहेगा। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देखिए किस तरीके से वहां पर एग्रीमेंट, क्या मैप है और जोजिला टनल के ऊपर किस तरीके से तिरंगा लहरा रहा है ये भी आप देख रहे हैं और आसपास का इलाका भी देख लीजिए। कश्मीर और लद्दाख के बीच में बेहतर कनेक्टिविटी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चीन बॉर्डर के पास भारत ने इतिहास रच दिया है। कश्मीर और लद्दाख एक तरफ आपस में जुड़ गए हैं। सबसे लंबी जोजिला सुरंग हिंदुस्तान की ओर से बना दी गई है। भारत चीन सीमा के पास ये इतिहास रचा। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला टनल का सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर दिया है। आज यानी कि 9 जून को कर दिया गया। 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब हाई ऑल्टीट्यूड बाय डायरेक्शनल रोड टनल है। बाय डायरेक्शनल रोड टनल का मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ से आवाजाही कर पाएगी और जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने जा रही है। अब इसके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये हम जानेंगे, लेकिन तैयारी पूरी कर ली गई है और आप समझें कि श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर जोजिला पास उस इलाके ही नहीं बल्कि भारत की लाइफलाइन है। लेकिन अक्सर सर्दी के मौसम में ये अभिशाप बन जाया करती थी जो अब वरदान हो जाएगी। जब यहां बर्फीले तूफान, एवलांचेस, हिमस्खलन या फिर टेम्परेचर माइनस में जाता था तो पूरा इलाका महीनों तक, कई महीने तक देश के बाकी हिस्सों से कट जाया करता था। हालांकि अब आज की तारीख 9 जून को यह दौर खत्म हो गया है। मजदूरों ने जोजिला टनल का आखिरी ब्रेक थ्रू पूरा कर लिया है और इतिहास रच दिया है और अब यह दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब दो तरफा रोड टनल बनने जा रही है जो इतनी ऊंचाई पर है। तो टनल के फायदे क्या होने वाले हैं? कश्मीर और लद्दाख के बीच में साल भर संपर्क ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी जिसका मतलब यह हुआ कि बारिश हो, हिमस्खलन हो, एवलांच आए, टेम्परेचर माइनस में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कनेक्टिविटी खत्म नहीं होगी। श्रीनगर करगिल लेह मार्ग आसान होगा, यात्रा और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। सेना और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स जो कि कई महीने तक कटे रहते थे, सेना तक पहुंच नहीं पाते थे, उसको बड़ा लाभ होगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी जाहिर है बढ़ावा मिलेगा। 6 महीने तक जब सब कुछ कट जाता था, अब पर्यटक भी वहां पहुंच पाएंगे तो जाहिर है कि पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा, अर्थव्यवस्था भी फिर बूस्ट करेगी। तो जोजिला टनल का ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू होने वाला है जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसी तैयारियों को अंतिम रूप आज जोजिला ब्लास्ट के जरिए, ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के जरिए दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने 9 साल तक 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने दुनिया के सबसे डिफिकल्ट रीजन में, सबसे दुर्गम इलाके में खुदाई की और इस इलाके में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से और कभी कभी टेम्परेचर -30 डिग्री तक पहुंच जाया करता था, जिससे कि मजदूर साल में करीब 100 दिन ही काम कर पाते थे। और इसके बावजूद अप्रैल 2026 तक इस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ से ज्यादा सुरक्षित मैन आवर्स दर्ज किए जाने से जो आपस में एक रिकॉर्ड है। खासकर भारत के इतने कठिन इलाके में ऐसा पहली बार हुआ है। तो जोजिला टनल के ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू को लेकर इंजीनियर्स और श्रमिकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इंजीनियर्स का कहना है कि यह परियोजना बेहद चैलेंजिंग रही है।
कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ मौसम ने भी काम को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया था, लेकिन आज वो ऐतिहासिक पल है जब टनल के दोनों सिरों से काम कर रही टीमें आपस में मिलने वाली हैं। श्रमिकों और इंजीनियर्स के लिए सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि वर्षों की मेहनत है, समर्पण है और संघर्ष का परिणाम भी। जोजिला टनल में आज मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, यानी एक्सकवेशन का जो काम है वो आज खत्म होने वाला है। मेरे साथ इंजीनियर है जिन्होंने इस टनल पर काम किया है। सर, आज मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है, काम स्टार्ट होने से आज तक किस तरह से इस मोमेंट को आप बयान करें? आज तक इस मोमेंट को हम ऐसा बयान कर रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आज अचीव किया है, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू सिर्फ हो रहा है टनल का, लेकिन इसमें और भी अभी काम बैलेंस है। मतलब इसमें अभी बेंचिंग का काम हमको कम से कम 4 महीने लगेंगे, खुदाई में बेंचिंग कंप्लीट एक्सटेंशन का। उसके बाद लाइनिंग है, इसकी लाइनिंग भी, लेकिन इससे पैरेलल एक्टिविटी वो भी साथ साथ चलेगी। और सबसे बड़े जो इसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटी इसको हमें है इस वक्त, वो है शाफ्ट का एक्सकेवेशन और शाफ्ट की लाइनिंग, क्योंकि 2 शाफ्ट्स हमें वेंटिलेशन पर्पज के लिए यूज करने हैं इसमें, वो अभी क्रिटिकल है। बट टनल जो है इंशाल्लाह ये आज ब्रेक थ्रू हो गई है। हमें आज इनको लाइट मिल गई है लद्दाख, मतलब उस साइड से इस साइड, कश्मीर टू श्रीनगर, लद्दाख टू श्रीनगर। हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है आज, क्योंकि इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पर। कितना मुश्किल था ये सफर, आज ब्रेक थ्रू होने वाला है, आज अंदर से जो वर्कर्स है वो मिलेंगे। देखो, मैं पिछले 4 साल से 5वां साल है अभी मेरा इस टनल में। इससे पहले मैं गल्फ में था, मैं वहां से आया इधर इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। और ये चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड 12,000 मीटर ऑल्टीट्यूड है इसका। इसमें हमें चैलेंज आया है, रॉक का चैलेंज, जो जियोलॉजी चैलेंज है वो बहुत बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें वेरी वीक रॉक थे, बहुत वीक जोन्स आए हैं और पानी आया है। तो पानी का उसको डिवाटर करने में काफी मुश्किलात होती होगी। हाँ, देखो, हम तो सुपरविजन कंसल्टेंट हैं, बट वी वर गाइडिंग, हम गाइड कर रहे थे मेगा को। मेगा इज द कंट्रैक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड क्लाइंट इज NHIDCL। हम इनको साथ साथ में एडवाइस करते थे कैसे करना है, कैसे डिवाटर करना है, किस तरह कंट्रोल करना है, एडिशनल पंप्स लगाने हैं, एडिशनल जनरेटर स्टैंड बाय रखना है। तो डिवाटरिंग में हमको यहाँ थोड़ा मुश्किलात आया है। हमने पिट्स बनाए, बड़े बड़े पिट्स बनाए उसमें। और इसी खबर पर औसत जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी आबिद हुसैन जोजिला टनल से लाइव जुड़ गए हैं। आबिद, 12,000 मजदूर, 9 कंटिन्यूस ईयर्स की मेहनत, और अब सबसे बड़ी बात तो ये कि चाइना हिंदुस्तान बॉर्डर के पास ये बड़ा इतिहास रचा जा रहा है हिंदुस्तान की ओर से। बिल्कुल, आपने खुद बयान किया, और जिस तरह से इंजीनियर्स ने बताया कितना मुश्किल ये था, क्योंकि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर मिनिस्टर नितिन गडकरी जी वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि टनल में अभी भी जो है एक्सकेवेशन वर्क हो रहा है, और जो ब्रेक थ्रू है वो अभी होगा जब नितिन गडकरी यहाँ पर पहुँचेंगे। वो इस ऐतिहासिक मोमेंट को खुद वहाँ पर वो गवाह रहेंगे, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से आपने बात की, काफ़ी मुश्किल ये सफ़र था, मुश्किल ये टनल था, मुश्किल ये प्रोजेक्ट था। हम आपको आसपास की ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। वीडियो से गुजारिश करूँगा आपको ये तस्वीरें भी दिखाइए, ताकि दर्शकों को अंदाज़ा हो, मुल्क भर से जो व्यूवर्स हैं उनको अंदाज़ा हो कितना मुश्किल ये प्रोजेक्ट था और कहाँ पर भारत ने ये टनल बनाई है। जिस तरह से आपने कहा है कि ये लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ती है और कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर यहाँ से भी नज़दीक है, तो ये जो ये टनल है ये काफ़ी तरीकों से जो है लोगों को फ़ायदा देगी। खासकर सयाहत को फ़रोग दिया जाएगा, सयाहत को फ़रोग मिलेगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को। और जो डिफेंस व्हीकल्स यहाँ से गुजरते थे, जिनको मुश्किलात का सामना होता था, अब उनको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी टनल पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन जो मेजर इसमें काम था वो मुकम्मल हो चुका है। अभी 1-1.5 साल लगेगा। फिर भी ये तस्वीरें आप देखिए कहाँ से ये जो टनल है ये गुजर रही है, ये टेरेन्स दिखा रहे हैं किस तरह का इंजीनियरिंग मार्वल है और किस तरह से मजदूरों ने, वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया है। और जैसे आपने खुद कहा, 12,000 वर्कर्स ने 9 सालों तक यहाँ पर काम किया है। और जो ये जिस तरह से इंजीनियर्स
उसने कहा कि काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें वाटरिंग भी करनी थी, इसमें अक्सर पानी आ जाता था। यहाँ पर जो 6 महीने ये रास्ता बंद रहता था, -30 डिग्री तक यहाँ पर जो है टेम्परेचर चला जाता था, और इस टेम्परेचर के दरमियान काम करना तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज जिस तरह से इंजीनियर्स ने खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, उनका कहना था कि काफी मुश्किल ये था। हालांकि यहाँ पर ज्योलॉजी का भी इनको प्रॉब्लम आ रहा था, रॉक्स जो अंदर निकल रहे थे वो वीक थे, और कहीं ना कहीं उसे खतरा था कि ये स्लाइड ना हो अंदर से। तो उन चैलेंजेस को पार करते हुए आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं, जो ये 13 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, इसका जो एक्सप्रेशन वर्क है वो आज मुकम्मल हुआ है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बिल्कुल टनल के पास। अब इंतजार है कि नितिन गडकरी जी कब आएंगे, वो इस ऐतिहासिक मोमेंट को गवाह बनेंगे। इसे ब्रेक थ्रू ब्लास्ट मोमेंट कहा जा रहा है। तो ब्रेक थ्रू ब्लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि पूरी खुदाई पूरी हो जाती है, एक छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता है, जिसे ब्लास्ट करके दोनों हिस्सों को जोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? समझाएं हमें। साथ साथ ये भी बताएं कि जब पारा -20 और -30 चला जाता था तब वहां क्या हालात होते थे? जानकारी मिल रही, जिस तरह से हमें जानकारी मिल रही है, अंदर अभी कुछ ही मीटर्स का जो खुदाई का काम है वो रह चुका है। वहां से जो सोनमर्ग का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, वहां से भी वर्कर्स अंदर खुदाई कर रहे हैं, और जहां से हम मौजूद है लद्दाख साइड से, द्रास के साइड से, यहां से भी जो वर्कर्स है वो अंदर मौजूद है, और अभी कुछ मीटर्स की जो खुदाई है वो करनी बाकी है, और वहां पर ब्लास्ट किया जाएगा, उसको यानी खोदा जाएगा, और जब खोदा जाएगा तो लाइट आर पार जाएगी, यानी उस तरह की लाइट जो है वो यहां आएगी, यहां की लाइट वहां जाएगी, यानी दोनों जो मजदूर है इनके दरमियान अभी जो मिट्टी का बांध है वो टूट जाएगा, और जिसके लिए वो काम कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे टनल को आर पार कर देगा, वो मुकम्मल हो जाएगा। ये ब्रेक थ्रू है, यानी लाइट टनल के आर पार आ जाएगी। ये टनल आप देखिए, यहां से आपको लग रहा होगा कंप्लीट है, यहां पर स्लेब का वर्क यहां पर किया गया है, और जिस तरह से इन्होंने अभी इंजीनियर्स ने कहा तकरीबन 68% यानी 68% का जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जो 68% काम था, 68% काम था, यही चैलेंजिंग था, और चैलेंज आज कंप्लीट हुआ है। अब जो बकिया काम है वो अब 1.5 साल में इन्हें कंप्लीट करना है, यानी 2028 तक जो ये टनल पूरी तरह से तैयार होगी, फिर इसमें गाड़ियां चलेगी। फिर हम आपकी बातचीत सुन रहे थे इंजीनियर से, उनका एक्साइटमेंट आपकी बातचीत में नजर आया, लेकिन हमें जानकारी जो है वो इंजीनियर्स को वहां की भौगोलिक स्थिति को, वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को, वहां के पत्थरों के आकार को देखते हुए कम से कम 67 टाइम्स इन 9 सालों में अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी है। यानी कि टनल की खुदाई अगर इधर से हो रही है तो हो सकता है उसे घुमाकर इधर से करनी पड़ी हो। 67 टाइम्स अपने स्ट्रेटजीज को बदला है इस चैनल की खुदाई को लेकर। किस तरह के चैलेंजेस उनके सामने आए, ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अब इस टनल के बन जाने के बाद इकोनॉमी के लिहाज से, टूर एंड टूरिज्म के लिहाज से और लोकल लाइफ के लिहाज से क्या कुछ सहूलियत होने वाली है? जिससे आपने 2 सवाल पूछे, पहले हम चैलेंजेस की बात करेंगे। ये जो इलाका है यहाँ पर अक्सर एवलांच आते थे, माइनस टेम्परेचर होता था, -30 टेम्परेचर, यानी हाथ बाहर निकाला इंसान ने तो हाथ सुन पड़ जाते हैं, काम नहीं हो रहा है। तो इस तरह के चैलेंजेस थे। यहाँ पर जो बर्फबारी होती थी, उस बर्फबारी की वजह से ये जो पूरी टनल है पानी से भर जाती थी। इस टनल से पानी को निकालना वो भी चैलेंज था। फिर क्योंकि माइनस टेम्परेचर, अंदर जब पानी होता था वो भी जम जाता था, और इस बीच में जिस तरह से आपने कहा को यही जो चीजें थी, यही रीजंस थे कि स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि अभी जो विंटर्स है, विंटर्स में ये जो इलाका है जहां से हम मौजूद हैं, यहाँ पर -30 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। हालांकि जो कश्मीर साइड है, सोनमर्ग, वहां से भी माइनस जाता है, लेकिन इससे कम। हालांकि इन लोगों को स्ट्रैटेजी इसी हिसाब से ये लोग बना रहे थे। ये तस्वीरें क्योंकि यहाँ पर एवलांच आते थे, यहाँ पर हर वक्त एवलांच का खतरा होता है विंटर्स में, और जब एवलांच का खतरा होता था तो यहाँ से जब काम होता था उसे रोकना पड़ता था, फिर इंतजार करना पड़ता था, और इंतजार करने के बाद फिर जब वर्कर्स अंदर जाते थे कोई और चैलेंज उनका वो इंतजार कर रहा था। लेकिन आज जो है तमाम जो चैलेंजेस है इन्होंने क्रॉस किए हैं। ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में अभी हम खड़े हैं, चोटियों के दामन में ये जो टनल है ये बनाई गई है। और जिस तरह से आपने दूसरा सवाल किया किस तरह से इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा, ये तो यकीनी बात है। अब
जो ये सफर जोजिला को तकरीबन 3 घंटे जो है इसको क्रॉस करने में लगते थे, लेकिन इस टनल के बनने से महज 15 मिनट इंसान को लगेंगे क्रॉस करने में। और जब 15 मिनट लगेंगे तो गाड़ियां फंसेगी नहीं, यहां से टूरिस्ट आएगा, यहां से जो तिजारत है, ट्रेड है, वो बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगी। और साथ ही जो चैलेंज रहता था, यहाँ से गाड़ियां निकालना, यहाँ से सामान बॉर्डर्स पे पहुंचाना, उनको भी मुश्किलात का सामना होता था। हालांकि अभी वो मुश्किल उसमें कमी हुई है इस टनल के बनने से। और इकोनॉमिक के हिसाब से, लोगों को सहूलत के हिसाब से ये टनल लोगों के लिए बड़ी राहत है। इकोनॉमिकली वो उनको फायदा होगा। डेवलपमेंटल जो उनको वर्क्स रुके थे, क्योंकि जहां से ये पास था, जो जोजिला पास था, यहां से अक्सर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट लद्दाख में होना था तो इसी रास्ते से जो मशीनें हैं वो पहुंचानी पड़ती थी, जो अक्सर काफी देर लगती थी वहां पहुंचने में। लेकिन अब टनल के बनने से चीजें आसान होगी, और जब चीजें आसान होती है तो लोगों को राहत मिलती है, और लोगों को जब राहत मिलती है तो डेवलपमेंट उसे ही कहते हैं, और फिर लोग खुशी हो गए। और यही मंसूबा, इसीलिए ये तारीखी मंसूबा है जो आज मुकम्मल हुआ। इस तरह के ऑल्टीट्यूड में और इस तरह के जो एटमॉस्फेयर है, इस तरह के सिचुएशन में या इस तरह के इलाके में ये जो टनल है ये तामीर की गई, इसलिए ये तारीखी मंसूबा है। जी अंकिता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए। हम आपका रुख दोबारा करेंगे जब ब्रेक थ्रू टनल का हो रहा होगा, दोनों साइड जुड़ जाएंगी। अभी के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जोजिला टनल के बाहर आप देखिए इंजीनियर्स की वहां पर तैनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दोनों टनल्स जुड़ जाएंगे तो उसमें कोई अलग से एस्केप टनल नहीं होगा, इसलिए इंजीनियर्स ने बाकायदा वेंटिलेशन का इमरजेंसी निकासी के लिए 3 बड़े वर्टिकल सॉफ्ट बनाए हैं। और सबसे बड़ा सॉफ्ट पश्चिम छोर पर बताया जा रहा है कि इसके वेस्ट एरिया में होगा, और पहाड़ के अंदर 474.3 मीटर गहरा है ये, जो भारत का सबसे गहरा वर्टिकल शाफ्ट है। दूसरा एक वर्टिकल जो होगा वो 367.38 मीटर का बताया जा रहा है, वहीं तीसरा 213.5 मीटर गहरा है। ये सभी मिलकर टनल को पूरी लंबाई में सुरक्षित और साथ साथ सांस लेने लायक बनाते हैं। तो इंजीनियरिंग का बहुत जबरदस्त नमूना है ये। पहले ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर मोट श्री नितिन गडकरी जी का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही पूरे लद्दाख के अवाम की तरफ से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्तन फ़वक्तन पिछले 50-60 सालों में हमारे लद्दाख के जितने भी लीडरशिप गुजरे हैं, हर किसी ने अपने हिसाब से जो है वो एफर्ट डाला है, कोशिश किया, हर जगह जो है इस टनल के बारे में आवाज़ उठाई। और इसमें ख़ासकर पिछले कुछ सालों की अगर आप बात करें, हमारे कमर अली खान साहब, खान साहब, थुस्तान साहब जो रहे हैं हमारे लीडर, उन्होंने भी बहुत ही ज़ोर तरीके से जो है इस टनल के बारे में ये आवाज़ उठाई है। कमर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन खासकर इस टनल के उसमें है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, हालांकि वो स्टेट में मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बावजूद कई बार सेंटर जाके, उस वक़्त जब UPA 2 के गवर्नमेंट थे, उस वक़्त काफ़ी कोशिशों के बाद जो है कम से कम इन प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट, उस वक़्त की गवर्नमेंट को ये मनवाया कि यहाँ पे टनल होना चाहिए, एक शुरुआत हुई। लेकिन BJP गवर्नमेंट आने के बाद प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम किया, और ख़ासकर नितिन गडकरी जी के हाथ में जब ये मिनिस्ट्री आया, उसके बाद हालांकि शुरुआत में काफ़ी मुश्किलें भी आई। एक बार टेंडर को जो है वो ख़त्म करके रीटेंडर कराना पड़ा, लेकिन उसमें वक़्त गुजारने इस वक्त मेरे साथ हैं मील जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके MD कृष्णा रेड्डी जी, क्या कहेंगे इस मौके पे? एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है ये, बहुत साल पहले तक नामुमकिन लग रहा था लेकिन अब ये मुमकिन हो पाया, क्या कहना चाहेंगे इस ये हमारा प्राउड मूवमेंट है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड हम लोग ऑलमोस्ट 2000 टीम है, हम लोग डे एंड नाइट हमारा टीम काम किया था, विंटर में भी काम किया था। इट्स ए प्राउड मूवमेंट एंड ग्रेट मूवमेंट फॉर अचीविंग दिस टारगेट। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, श्रीनगर पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया है। थोड़ी देर में जोजिला टनल जाएंगे नितिन गडकरी, बड़ी खबर सामने आ रही है।
एलजी मनोज सिन्हा श्रीनगर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने, क्योंकि थोड़ी देर में नितिन गडकरी वहां पर पहुंचने वाले हैं, दरअसल नितिन गडकरी वहां पहुंच गए हैं, मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और यहां से नितिन गडकरी अब उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर जोजिला टनल का वॉक थ्रू होने वाला है। ये देखिए, इस स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से अगुवाई की गई, स्वागत किया गया वहां श्रीनगर एयरपोर्ट पर। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी का शॉल पहनाकर एलजी मनोज सिन्हा की ओर से उनका स्वागत किया गया। और अब संभवतः दोनों पहुंचेंगे दुनिया की सबसे लंबी एकल टनल के बाहर, जहां पर आज इतिहास रचा जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर पहुंचे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और एलजी मनोज सिन्हा की ओर से उनका वेलकम किया गया। और थोड़ी देर में जोजिला टनल जाएंगे नितिन गडकरी, जहां पर ब्रेक थ्रू ब्लास्ट होगा और इतिहास रचा जाएगा। न सिर्फ इतिहास रचा जाएगा बल्कि सहूलियत लद्दाख वासियों, कश्मीर वासियों को श्रीनगर करगिल लेह हाईवे पर जोजिला पास उस इलाके की नहीं बल्कि भारत की भी जीवन रेखा है। सबसे बड़ी बात उस इलाके के लोगों के लिए, लोकल्स के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन भारत बॉर्डर पर यह बना हुआ है और ऐसे में न जाने ऐसी कितनी ही रसद सामग्री थी जो पहुंचनी होती थी जवानों के पास, लेकिन पहुंच नहीं पाती थी। तस्वीरें ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नितिन गडकरी तस्वीरों में, जो कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ वहां पर मौजूद हैं। जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है। और ऐसे में आप देखें किस तरीके से थोड़ी देर में नितिन गडकरी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये पहुंच चुके हैं, ये टनल के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्रीनगर पहुंचे हैं सड़क परिवहन मंत्री। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से वहां पर एलजी मनोज सिन्हा की भी मौजूदगी है। और वहां पर अब ये बहुत अहम मोमेंट है भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जीवन रेखा के लिए, क्योंकि अब ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया जाएगा। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट के बाद दोनों ही सिरे जुड़ जाएंगे। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो अब इस वक्त अगर इंजीनियर्स को देखें तो उन चैलेंजेस के बारे में, उन स्ट्रेटजीज के बारे में बात की जा रही है जो कि इन्होंने इस टनल को बनाने के दौरान बनाई थी, उन चैलेंजेस से गुजरे थे। इस टनल को बनाने के दौरान प्रकृति ने कई बार चुनौतियां दी जिनको ओवरकम इन इंजीनियर्स की ओर से किया गया था। इस दौरान आपको ये भी बताएं कि 5 बड़े बड़े एवलांचेस भी आए थे। पिछले 5 सालों में प्रोजेक्ट साइट पर बहुत सी गंभीर घटनाएं भी घटी और सबसे गंभीर घटना थी 12 जनवरी 2023 को, आपको याद होगा कि सरबल के नीलगढ़ टनल के पास हुई थी, जिसके कुछ दिन बाद एक और एवलांच भी आया। तो बड़े बड़े चैलेंजेस से गुजरते हुए इन इंजीनियर्स ने, इन मजदूरों ने इस इतिहास को रचा है। और इसी बात की जानकारी, क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई, किस तरह के चैलेंजेस आए, ये नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली श्रीनगर की तस्वीर है जब एलजी मनोज सिन्हा उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे और वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर ये देखें, ये और साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी हैं तस्वीरों में, अगर आपको दिखाई दे रहे हो। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर, साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री भी साथ में हैं। ये जोजिला से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और हमने उसके पहले ये तस्वीर भी दिखाई थी कि किस तरीके से जब नितिन गडकरी वहां पर पहुंचे थे तो इंजीनियर्स की ओर से पूरा क्या कुछ वहां पर स्ट्रेटेजी थी, क्या उनका जो प्रोटोटाइप वहां पर लगा हुआ था, प्रोटोटाइप को भी समझाते हुए नजर आ रहे थे। और हमने बताया था कि कैसे 5-5 एवलांचेस से ये प्रोजेक्ट गुजरा है। पहला एवलांच 12 जनवरी 2003 और उसके बाद आपको ये भी बताएं कि कुछ ही दिन बाद दूसरा एवलांच भी वहां पर आया था। मजदूर टनल में फंस गए थे। भारतीय सेना ने 172 से ज्यादा लोगों को बचाया था। भारतीय सेना का भी बहुत बड़ा रोल है। ये संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हनीफा जान वहां के सांसद हैं, एकमात्र सांसद जो कि एलजी मनोज सिन्हा, साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर का शॉल पहनाकर, शॉल भेंट करके उनके स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत ऐतिहासिक पल है, और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हर एक भारतीय के लिए, हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक पल है। और जैसे कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि लगातार चैलेंजेस आते रहे लेकिन ये प्रोजेक्ट रुका नहीं। 12,000 से ज्यादा मजदूर, 67 बार स्ट्रेटजीज बदली गई, 5 से ज्यादा बड़े बड़े एवलांचेस, अर्थक्वेक्स और मौसम की मार, उसके बावजूद ये आज प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार है। और 2028 में कहा जा रहा है कि सुचारू रूप से संचालित भी कर लिया जाएगा। आज वो ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक पल आएगा जब ब्लास्ट करके, ब्रेक थ्रू ब्लास्ट करके, बटन दबाकर
नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर इसको दोनों सिरों को जोड़ देंगे। जब भारी बर्फबारी से मार्ग बंद हो गए तो विशेष स्नो ब्लोअर और भारी मशीनरी भी लगाई गई थी ताकि प्रोजेक्ट चलता रहे और हाईवेज के कुछ हिस्से खुले रहे। 11,000 से ज्यादा लोगों के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित बेस कैंप 24 घंटे चालू रखा गया था। और ये बताने का मकसद ये है कि इतना आसान नहीं था इस ब्रेक थ्रू को करना। न जाने कितने सालों की मेहनत है, न जाने कितने चैलेंजेस हैं, न जाने कितनी रणनीतियां हैं, न जाने कितनी दिन ऐसे रहे कि भूख से और साथ साथ ठंड से मजदूरों को दो चार होना पड़ा था। क्योंकि आप कितनी भी सुविधाएं यहां पर पहुंचा लीजिए, कितनी भी मशीनरी यहां पर लगा लीजिए, प्रकृति की मार और मौसम के जो हर्डल्स हैं उसके आगे कुछ भी नहीं टिकता। सेना तक को वहां पर मशक्कत करनी पड़ती थी। और अब ये सारे चैलेंजेस, ये सारे हर्डल्स एक साथ खत्म हो जाएंगे जब ये टनल जुड़ जाएगी। सेना को रसद सामग्री भी मिलेगी, पर्यटक वहां पर अद्भुत नजारे भी देख पाएंगे। जो लोकल्स हैं वो 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा या आमतौर पर जब बर्फबारी हो रही हो, एवलांचेस आ रहे हो, तो वहां पर फंसने को मजबूर नहीं होंगे। ये ऐतिहासिक पल और इस ऐतिहासिक पल के गवाह खुद आबिद जब वहां पर मौजूद हैं, तो आबिद बताइए क्या हो रहा है वहां पर? इंजीनियर्स क्या समझा रहे हैं नितिन गडकरी को? बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जो इंजीनियर्स हैं वो बयान कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर मौजूद है, सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद है, इनके अलावा दीगर जो भी वो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसका ये जायजा ले रहे हैं, जो इंजीनियर से इन्हें समझा रहे हैं आखिर क्या क्या इस प्रोजेक्ट में हुआ है, क्या क्या खास है, और इस प्रोजेक्ट के बारे में हर कोई टेक्निकलिटी जो है वो समझा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद है, इनके अलावा यहाँ पर आप देखिए क्यों बीजेपी के जो कुछ जो वर्कर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी नारे लगा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये जो ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर मुकम्मल होने वाली है। देखिए, इंजीनियर समझा रहा है, इंजीनियर बयान कर रहा है, ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है, भारत माता की जय, और क्योंकि सब खुश है, खासकर जो करगिल के अवाम है वो खुश है। ये ऐतिहासिक मोमेंट, क्योंकि इसके बाद जो ये एलजी मनोज सिन्हा, नितिन गडकरी जी, सीएम उमर अब्दुल्ला, ये सब टनल के अंदर अब जाने वाले हैं, क्योंकि ब्रेक थ्रू होने जा रहा है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। यहां से ये गाड़ियों के जरिए अब जो है टनल में जाएंगे। ये देखिए, नितिन गडकरी जी यहाँ पर मौजूद है, एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो मेजर ब्रेक थ्रू है इसके लिए ये जाएंगे जब वर्कर्स मीट करेंगे अंदर, जब वर्कर्स अंदर मिलेंगे, जब टनल आर पार होगी, टनल का जो लाइट है, लाइट होगी, अंदर जाएगी लाइट। और जोजिला टनल अंतिम ब्रेक थ्रू के पड़ाव पर पहुंच गया और ऐसे में हम लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आबिद हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। आबिद, आप इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनने जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमें बताते रहें, पल पल की अपडेट देते रहें। क्योंकि अब ये तीनों जो है टनल के अंदर आ चुके हैं। अब जो इंजीनियर्स है, जो यहाँ पर मैनेजर है, वो इनको समझा रहे हैं ये जो टनल है इसमें क्या खुसूसियत है, किस तरह का काम यहाँ पर हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो इंजीनियर है इन्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल टनल की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये ओयूब आपको दिखा रहा है ये तस्वीरें, ये टनल किस तरह का काम इसमें हुआ। हालांकि जिस तरह के चैलेंजेस, हालांकि ये अभी इन्होंने यहाँ पर जायजा जो लिया है, यहाँ पर अब ये गाड़ियों में बैठेंगे, गाड़ियों के जरिए ये अंदर जाएंगे जहां पर ये ब्रेक थ्रू होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अंकिता, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, क्योंकि इस हिस्टोरिकल मोमेंट को सब कैद करना चाहते हैं, सब इसका गवाह बनना चाहते हैं। और यहाँ पर जो है अभी ये जो नितिन गडकरी जी, एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और इनके साथ कई वीवीआईपीज मौजूद हैं जो अब गाड़ियों के जरिए अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर जो फाइनल ब्रेक थ्रू है वो होगा। हालांकि यहाँ पर मीडिया भी है, मकामी लोग भी है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, ये बैठ रहे हैं गाड़ियों में, इनके हमरा, जिस तरह से मैंने पहले ही कहा, सीएम उमर अब्दुल्ला है, एलजी मनोज सिन्हा भी है, और लोकल्स जो है लद्दाख के वो यहाँ पर मौजूद है। उनके अलावा कई लोग यहाँ पर मौजूद है। और ये जो तारीखी मंसूबा है, तारीखी प्रोजेक्ट है,
इसकी अब इसका ब्रेक थ्रू होने जा रहा है और इसी के लिए ये अब अंदर जा रही है। इस गाड़ी में ये जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला, इनके हमरा दीगर जो वीवीआईपीज़ है वो इनके हमरा जाएंगे। ये देखिए ये ब्रेक थ्रू के लिए अभी जा रहे हैं, कुछ देर बाद ये वहां पर पहुंचेंगे। 13 किलोमीटर लंबी, ये देखिए नितिन गडकरी जी हाथ हिला रहे हैं। ये जो तारीखी मंसूबा है और इसका वो हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसका वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इसका वो ब्रेक थ्रू जहां पर होगा वहां पर ये पहुंचने वाले हैं। ये टनल भी हम आपको अंकिता दिखाएंगे, टनल के अंदर हम भी अभी मौजूद हैं यहाँ पर इसी टनल में आगे, क्योंकि 13 किलोमीटर की ये टनल है, इनको अंदर जाना है। 5-6 किलोमीटर ये अंदर जाएंगे और वहां पर ब्रेक थ्रू होगा। ब्रेक थ्रू के बाद ये वापस आएंगे और उम्मीद है मीडिया से बात करेंगे, मीडिया को जानकारी देंगे क्या कुछ इस प्रोजेक्ट में खास है। हालांकि यहाँ पर अभी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जब ये वापस आएंगे तब जरूर सवालात पूछेंगे कि क्या कुछ नया इसमें होने जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से वहां पर लोग मौजूद हैं और इस टनल को लेकर, ब्लास्टिंग को लेकर एक्साइटमेंट लोगों में दिखाई दे रहा है। क्या आबिद ये बताएं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो सभी ऑफिशियल्स हैं या आसपास के इलाके के लोग भी वहां पहुंच रहे हैं इस ऐतिहासिक लम्हे को, इस मोमेंट को विटनेस करने के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर जो लोकल्स है यहाँ के वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर प्रोग्राम भी होगा। यहाँ से निकलने के बाद नितिन गडकरी जी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर जहाँ पर प्रोग्राम होगा। हालांकि अभी जो है अंदर वीवीआईपी ही गए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला इनके हमरा थे, इनके हमरा जो है एलजी मनोज सिन्हा थे, वो गए हैं। अगर लोग मौजूद हैं आबिद, आप लोगों से क्यों नहीं बात करते हैं? उनसे क्या एक्साइटमेंट उनको अंदर है वो जानिए। अंदर जाने की अगर इजाजत हुई तो हम भी अंदर जाने की इजाजत है तो हम भी कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। आपको दिखाएंगे क्योंकि इस गाड़ी में बीजेपी के भी लोग हैं। अंकिता, हम इनसे भी बात करेंगे। भैया मुझे बताइए, तारीखी मंसूबा है, आज ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, किस तरह से इसे देख रहे हैं? Yes, this is an historical movement of Ladakh. This is connecting between Ladakh and Kashmir, Leh and Kashmir. This is a historical. कितना फायदा इससे होगा आपको? Oh, इसके लिए पेशेंट को फायदा होगा, पेशेंट को फायदा होगा, एसेंशियल कमोडिटीज को फायदा होगा, रोजमर्रा जिंदगी को फायदा होगा, पेशेंट्स को फायदा होगा, स्टूडेंट्स को फायदा होंगे, टूरिज्म का फायदा होगा। टूरिज्म यहाँ पे आप एक्सप्लोर हो सकता है ज्यादा, क्योंकि लाइवलीहुड जो है यहाँ का टूरिज्म है। लद्दाख का पूरा लाइवलीहुड जो है टूरिज्म है, वो दराज जो है ना, आप टूरिज्म में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नो टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है और बहुत से एक्टिविटीज है दराज में। तो काफी खुश लग रहे हैं आप? वो एक्सट्रीमली खुश हम लोग। तो ये लद्दाख के बीजेपी के वर्कर्स है, लोकल्स भी है यहाँ पर। आप मुझे बताइए कितना इंतजार करना पड़ा इस प्रोजेक्ट के लिए? जिस टाइम से हम छोटे थे सर, उस टाइम से आज तक इंतज़ार करते रहा। पहले हम यहाँ पे इफ्तिदा करने के लिए आए था, आज हम यकीन हो के यहाँ पे ये छोड़ने के लिए, इफ्तिदा करने के लिए यहाँ पे जनाब नितिन गडकरी जी आया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पे आया है, जो आज तक हमारे इतिहास में ऐसा सोच में नहीं था सर, आज ये सोच पूरा हो गया है। इसलिए जनाब नितिन गडकरी जी को और नरेंद्र मोदी जी को और बाकी सारा हमारा कार्यकर्ता को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर अंकिता, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर हम मौजूद है, गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत इसको नहीं मिल रही है, इस गाड़ी को। ठीक है, तब तक आप लोगों से बात करते रहिए आबिद, बाकी लोगों से रिएक्शन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम बात करेंगे बाकी लोगों से भी। भैया आपसे कितना फायदा है सर? बहुत फायदा है सर। 70 साल के बाद हमें एक उम्मीद की किरण नजर आए कि आज जोजिला ओपन हो गया। पूरे लद्दाख के लिए बड़ी खुशी की बात है आज।
तो ये अंकिता थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश की जा रही थी तो भैया ये क्या है? ठीक है, हम आबिद का रुख करेंगे। आबिद तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टनल का निर्माण हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले जोजिला टनल फाइनल ब्रेक थ्रू के पड़ाव पर पहुंच गया है और ऐसे में किसी भी मोमेंट अब नितिन गडकरी जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता रहे थे कि लोग काफी खुश हैं। ये लद्दाख वासी हैं जिन्होंने अपनी जो फाइनल फीलिंग है उसको न्यूज़ 18 के साथ बयां किया और बताया कि किस तरीके से चाहे लाइवलीहुड हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे इंडियन आर्मी के लिहाज से हो, ये टनल कितनी यूजफुल साबित होने वाली है। और सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब थैंक यू किया है, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसकी बड़ी वजह ये रही कि सबका ये कहना था, जितने लोगों से भी आबिद ने बात की, कि ये एक ऐसा ड्रीम था, ये एक ऐसी चीज थी जो किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी और एक असंभव प्लान को मुमकिन कर दिखाया है। और यही वजह है कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते आए हैं। 12,000 मजदूर, 9 साल, अनगिनत चुनौतियां, कम से कम 67 से ज्यादा प्लान चैलेंजेस। और ये देखें अंदर जाते हुए किस तरीके से इस गाड़ी में नितिन गडकरी और उसके साथ साथ उनके लोग, और ये कभी खुदा न खास्ता कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए इसके मद्देनजर आप देख रहे हैं कि वहां पर एम्बुलेंसेस भी 2 गई हुई है, वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम भी गई हुई है। कश्मीर से लद्दाख तक का सफर 3 घंटे का हो जाएगा। जो 3 घंटे का सफर था अब सिर्फ 15 मिनट में होगा। जोजिला टनल दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और ये जो ऐतिहासिक लम्हा आया है इस पर जाहिर है कि चाइना की भी नजर बनी होगी कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है और अब सरहद के पास रसद सामग्री, हथियार, खाने पीने का सामान, भारी भरकम व्हीकल्स, सब कुछ इतनी आसानी से 15 मिनट में पहुंच जाएगा और वो भी 12 महीने। तो जाहिर है कि चीन को तो किरकिरी होगी ही, चीन को तो मिर्ची लगेगी ही, साथ साथ पाकिस्तान को भी मिर्ची लगनी है। तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो भी कई देशों की नजरें इस पर बनी रहेंगी। इस प्रोजेक्ट में 12,000 से ज्यादा मजदूरों ने 9 साल तक काम किया। माइनस से 20-30 डिग्री सेल्सियस तक वहां पर काम करना पड़ा, फिर भी काम होता रहा, लगातार काम होता रहा। और इस टनल को बनाने में न जाने कितने नेचुरल हर्डल्स, प्रकृति की ओर से चैलेंजेस दिए गए। पिछले 5 साल में प्रोजेक्ट साइट पर आपको बताएं कि कितनी ही गंभीर घटनाएं घटी, न जाने कितने एवलांचेस हुए, हिमस्खलन आए, उपकरणों को नुकसान पहुंचा, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स का, मजदूरों का जज्बा कम नहीं हुआ। काम थोड़ी देर के लिए रुका जरूर, लेकिन निर्माण ज्यादा देर के लिए नहीं रुका। और अब हम देख रहे हैं वो लम्हा आ गया है जबकि ये ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू ब्लास्ट किया जाएगा। पहले जब बर्फबारी से मार्ग बंद हो गए थे तो कई बार स्नो ब्लोअर, भारी मशीनरी लगाई गई। 11,000 से लोगों के लिए वहां पर पूरी तरीके से सोचिए क्या क्या व्यवस्था वहां पर की गई होगी, क्या अरेंजमेंट वहां पर सरकार की ओर से किया गया होगा कि वहां पर हजारों लोग पहुंचे थे। 1,100 यानी 1,100 लोगों के लिए पूरी तरीके से सुसज्जित, पूरी तरीके से उन सब सुविधाओं से लैस बेस कैंप बनाए गए थे जो 24 घंटे खुले रहते थे, चालू रहते थे कि मजदूर वहां पर काम कर सकें। क्या सुविधाएं लगी होंगी, क्या एफर्ट्स लगे होंगे, किस तरह से वहां पर हर तरह की मशीनरी, हर तरह का मैकेनिज्म वहां पर पहुंचाया गया होगा, जिसमें डॉक्टर्स होते थे, मौसम के मुताबिक खाना पहुंचाया जाता था, परिवहन होता था, ट्रांसपोर्ट होता था, इमरजेंसी सपोर्ट होता था, ताकि जोजिला की कड़ी सर्दी में भी काम पूरी तरीके से न रुक सके, मजदूरों को ज्यादा दिक्कत ना हो, मजदूरों की सेहत का भी ख्याल रखा गया मौसम के लिहाज से। जोजिला टनल 30.894 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का मुख्य हिस्सा होगी, जिसमें मुख्य टनल के अलावा भी बहुत कुछ होगा। धीरे धीरे करके इन सब के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन ये जो टनल आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास बालटाल से लद्दाख के द्रास में, सीधा जम्मू कश्मीर से लद्दाख के द्रास में मीनामर्ग तक जाती है। इसका जो निर्माण है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए किया जाता रहा है, जो कि कठिन इलाकों में कनेक्टिविटी के लिए केंद्र सरकार की विशेष एजेंसी है। जब ये टनल यातायात के लिए खुलेगी तो कश्मीर घाटी और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख यूनियन टेरिटरी को हर मौसम और हर हाल में जोड़ कर रखेगी। और जब जोड़ कर रखेगी तो न सिर्फ लोकलाइट्स को बल्कि वहां के व्यापारियों को, वहां के टूरिज्म को, वहां के टूरिस्ट कारोबारियों को,
सबको फायदा होगा, और जब सबको फायदा होगा तो जाहिर है हिंदुस्तान की इकोनॉमी बूस्ट होगी। डिफेंस के लिहाज से बहुत ही ये कारगर साबित होने वाली है, क्योंकि हमारे जवानों तक रसद सामग्री, हथियार, दवाइयां, न जाने कितनी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो पहुंच नहीं पाती थी, उस लिहाज से भी बड़ी क्रूशियल साबित होने वाली है। और जाहिर है कि जब ये उपलब्धि हिंदुस्तान को मिली है, क्योंकि चीन सरहद के पास है ये टनल, ये बड़ी उपलब्धि, ये वो कारनामा जो नामुमकिन था, जो मुमकिन कर दिखाया गया है, तो जाहिर है कि चाइना और चाइना के साथ साथ पाकिस्तान को भी मिर्ची लगनी ही लगनी है। तो 9 जून का आज का दिन ब्रेक थ्रू नहीं है, एक मंजिल है। अभी टनल लाइनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, बिजलीकरण, सुरक्षा इंतजाम और फिनिशिंग का काम बाकी है, लेकिन आज 2 सिरों को जोड़ दिया जाएगा। देखिए, जब 2 सिरों को जोड़ा जाएगा, ये तो एक ब्रेक थ्रू है, ये पहला पड़ाव है। लेकिन जब वेंटिलेशन, लाइनिंग, बिजलीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन, सुरक्षा के इंतजाम, फिनिशिंग का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद ही पहली गाड़ी इस पार से उस पार गुजरेगी। लेकिन करगिल, द्रास और लेह के वे समुदाय जो पीढ़ियों से मौसमी अलगाव झेलते आए हैं, देखिए अलगाव ये एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि मौसमी अलगाव भी झेलना पड़ता था यहां के लोगों को, अब कम से कम ये मौसमी अलगाव नहीं झेलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय सेना, जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्री की लॉजिस्टिक्स इसी कॉरिडोर पर डिपेंडेंट है, उनके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा जो है वो अब खत्म हो गया है। जोजिला टनल ने रास्ता बना लिया है, अब सैनिकों से लेकर स्थानीय निवासियों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी।